नमस्कार दोस्तों, इस PDGKNGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो अंदाज़ा ताकत का लगाया जाता है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जाता है दोस्तों, हौसलों का नहीं लगाया जाता है। तो हौसला मजबूत रखेंगे दोस्तों और लगे रहेंगे। अभी रात के 11:45 में वीडियो बना रहे हैं, जो कि कोई भी दिन मिस्टेक ना हो। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं विषय सार संग्रह, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आरपीएफ और आरपीएफ SI है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। तो सभी एग्जाम में जहाँ भी जीके का प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्न रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये छठा वीडियो है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र घोषाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र घोषाल थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में क्या था? आर्थिक दोहन का सिद्धांत क्या था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था और कहीं 57 ईसा पूर्व रहता है। और पूछेगा शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। और दोनों के बीच अगर डिफरेंस पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है। खोज RS विशिष्ट है। बोल रहे दोस्तों कि 58 BC है, यानी ईसा पूर्व है। तो ईसा पूर्व और इधर क्या है? विक्रम शक संवत 78 ईस्वी में है। तो इसके विक्रम संवत से माइनस होगा 58 और इधर ये जुट जाएगा, दोनों आ जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगन में प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते हैं? ऐसी कन्या को अमाजू कहते थे। अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? प्रसेनजीत करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालाशोक ने बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदत्त की हत्या करके अधिकार किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया था? औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब ने बनाया था।
और ये औरंगाबाद में है। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्रबाज के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे, उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की कृति है। शिशुपाल वध माघ की कृति है। सियादवात का अर्थ है शायद मैं भी और नहीं भी। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है सियादवात। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर के शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। मीर जुमला ने भेंट किया था प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दिया था, पंडित जगन्नाथ। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी तो हुमायूं का मकबरा था। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन दूत के हाथों हुआ था। और पूछेगा किस नदी के किनारे हुआ था? ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था पराजित। ललिता द्वितीय मुक्ति किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह को मुक्त कर रखा गया था इससे। प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे चरक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिचनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की रक्षा किया था। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। हिरण्यम की उपाधि किसे दिया गया था? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोर उपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। कलहन की राजतरंगिणी में अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तो नारी होना। नारी होना यानी कि महिला होना रजिया का असफलता का कारण माना जाता है। बट अभी कोई ये नहीं है, समाज दोनों से चलता है, महिला पुरुष दोनों से, तो इसलिए अभी तो इक्वल है सब। और सारे महिला भी बहुत कुछ कर सकती है, पुरुष भी करते हैं, तो अच्छी बात है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची ने भाग लिया।
प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजनामा में मिलते हैं। दशनम के कहाँ मिलते हैं? रजनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुर के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? एमबीटी के शासनकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का काबुल में है, भारत में नहीं है। और लाहौर में जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय का रंगून में था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल पर बिहार पर विजय प्राप्त किया? बंगाल व बिहार में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार दोनों पर विजय प्राप्त किया था। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सतकर्णी की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।